उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में भाजपा गठबंधन के 9 में से 7 सीट जीतने के बाद अब फिर से प्रदेश मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कई विधायक जहां मंत्री बनने के लिए जोड़तोड़ में जुट गए हैं, वहीं सहयोगी दल भी मंत्रिमंडल में कोटा बढ़ाने की दावेदारी करने की तैयारी में है। लेकिन मंत्रिमंडल में फेरबदल दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद संभव है। सूत्रों की माने तो इस बार मंत्रिमंडल में बड़े पैमाने पर फेरबदल की तैयारी है। इनमें कई कैबिनेट और राज्य मंत्रियों का पत्ता साफ हो सकता है। उपचुनाव के पहले ही मंत्रिमंडल में फेरबदल की कयासबाजी शुरू हुई थी, लेकिन किसी न किसी कारण से यह मामला टलता रहा। उपचुनाव निपटने के बाद सरकार और पार्टी के स्तर पर मिशन 2027 की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसलिए माना जा रहा है कि इस बार मंत्रिमंडल विस्तार को अधिक दिन नहीं टाला जाएगा। सूत्रों का कहना है कि इस संबंध में जल्द ही दिल्ली में बैठक होगी। इसमें विस्तार की रूपरेखा तय की जाएगी। इसके बाद विस्तार को अंतिम रूप दिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से ओबीसी और दलित मतदाताओं के बिखराव से भाजपा को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, उसकी भरपाई उपचुनाव में करने के लिए सरकार और संगठन ने कड़ी मेहनत की थी। इसका सार्थक परिणाम भी सामने आया है। इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार में ओबीसी और दलित समीकरण साधने के लिहाज से चेहरों को भी शामिल किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि चुनाव में जीतने वाले 1 या 2 विधायक को भी मौका दिया जा सकता है। खासतौर से दशकों से जिन सीटों पर भाजपा नहीं जीती थी, वहां से जीतने वाले विधायकों को मंत्री पद देकर पुरस्कृत किया जा सकता है। वहीं लंबे समय से मंत्री रहने के बावजूद बेहतर परिणाम न देने वाले कई मंत्रियों को भी बाहर किया जा सकता है। ऐसे में मंत्रियों की कार्यप्रणाली का आकलन किया जा रहा है। संगठन में बेहतर काम करने वालों, खासतौर से उपचुनाव की रणनीति में जुटने वाले कुछ संगठन के नेता भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। उपचुनाव में सीट में भागीदारी से वंचित रह गए निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद जहां मंत्रिमंडल में एक और पद पाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मीरापुर सीट जीतने वाले रालोद भी दबदबा बना सकता है। ऐसे में प्रस्तावित विस्तार में बड़े पैमाने पर फेरबदल संभव है। आपको बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आए। उपचुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम पर मतदाताओं ने पक्की मुहर लगा दी है। भाजपा गठबंधन के खाते में 7 सीटें गईं, जबकि सपा 2 सीटों पर सिमट कर रह गई। मुस्लिम बहुल कुंदर की सीट भी भाजपा ने सपा से छीन ली। इस सीट के परिणामों को सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। साल 2022 के चुनाव के मुकाबले भाजपा गठबंधन को 3 सीटों का फायदा हुआ, जबकि इंडिया गठबंधन को इतना ही नुकसान। राष्ट्रीय लोकदल अपनी मीरापुर सीट बचाने में कामयाब रहा। बसपा का प्रदर्शन बेदम रहा। वह 4 सीटों पर 10,000 वोट से नीचे सिमट गई। वहीं आजाद समाज पार्टी कांसीराम ने मीरापुर और कुंदरकी में अपनी ठीक ठाक उपस्थिति दर्ज कराई। लगातार 3 चुनाव जीतने के बाद उपचुनाव में कुंदरकी विधानसभा सीट पर सपा का वर्चस्व टूट गया। सपा के गढ़ में भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह ने मुस्लिम मतों में सेंध लगाकर 31 साल बाद कमल खिला दिया। रामवीर सिंह ने 3 बार के विधायक सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान को 1,44,791 मतों के बड़े अंतर से हराया। सभी को चौंकाते हुए चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी कांशीराम बसपा को पछाड़कर तीसरे स्थान पर रही। जियाउर रहमान बर्ग के सांसद बनने के बाद उनके इस्तीफे से खाली हुई कुंदरकी विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को भी मतदान हुआ था। वोटों की झमाझम बारिश के बाद कटहरी में 33 साल बाद कमल खिला। इससे पहले साल 1991 में इस सीट पर भाजपा के अनिल तिवारी जीते थे। इसके बाद से पार्टी ने यहाँ कई प्रयोग किए, लेकिन जीत दर्ज करने में सफलता नहीं मिल पाई। जिन धर्मराज के हाथों यहाँ पार्टी कई बार पराजित हुई, अब उन्हीं को प्रत्याशी बनाने पर पार्टी यहाँ हार का सिलसिला तोड़ पाने में सफल हुई। तो वहीं कटहरी में भाजपा को 3 दशक से भी अधिक समय से जीत का इंतजार था, लेकिन कटहरी को सवर्ण दबदबे वाली सीट माना जाता है। इसके बाद भी यहाँ चुनाव दर चुनाव भाजपा के हिस्से हार आती रही। साल 1991 में जब अकबरपुर में शिवसेना से पवन पांडे विजयी होकर विधायक बने थे, तो उसी चुनाव में कटहरी से अनिल तिवारी ने जीत दर्ज करने में सफलता हासिल की थी। उन्होंने बसपा के रामदेव वर्मा को करीब 7,000 मतों से हराया था। अब उपचुनाव के नतीजे आने के बाद प्रदेश मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।